जो जो सुने इसको अपने ईमान का हिस्सा बना के आगे चलाए कि हाथ जोड़ के एक आदमी अपील कर रहा है। इस तरह की ऐसी कौम है, वैसी चिपेड़ा मुंह पे पहनी है, ठीक है। पाकिस्तानी में अगर ज़मीर हो इनको बर्बाद करके रखने। पाकिस्तान में कोई फैसला आम आदमी के मुफाद में नहीं होता। कैसी कैसी बददुआएं दे रहा था नून लीग को और कह रहा था मैंने 30 साल इनका साथ दिया। वो तो मंगदा नहीं, ठुडे मार के बाहर कर दिया। अच्छा जी, नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने हुकूमत की जानिब से 30 करोड़ डॉलर मालियत की चीनी दरामद के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया है कि ये फैसला आम आदमी के मफाद में नहीं बल्कि मशरूबात और फूड इंडस्ट्री के फायदे के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, आई अप्रिशिएट है। मैं हैरान हूं, फवाद हसन फवाद इनकी सोबत में रह के भी उसका इतना ज़मीर बाकी है कि उसने ये बात की। 100% ठीक। और दूसरी गल ये है कि ये फैसला आम आदमी के मुफाद, पाकिस्तान में कोई फैसला आम आदमी के मुफाद में नहीं होता। आम आदमी की जिंदगी पता है क्या है? सुनो, रंगीला एक बहुत मशहूर कॉमेडियन था। उसकी इब्तदाई जिंदगी पूरे पाकिस्तान की जिंदगी है। पूछो क्या? ट्रॉलियों के ऊपर गन्ना जाया करता था। वो भूखा नंगा आदमी था, खाने को कुछ नहीं। वो पीछे दौड़ के गन्ने निकाल लेता था और फिर गन्ने चूस चूस के उही उदी खुराक से। चोर डाकू है नहीं सी बात, वो 4, 6, 8 पौने गन्ने जो भी। अब पूछो मुझे कैसे पता? आसिफ जा पे एक बहुत बड़े आदमी ने किताब लिखी, इंटरव्यू टाइप। बंदा कौन? मुनीर अहमद मुनीर। आसिफ जा के पास नौकर रहा है रंगीला। आप बीती या जो भी कह लो, इंटरव्यू, तवील इंटरव्यू ये मुनीर अहमद मुनीर साहब करते हैं इस तरह का। और कमाल, जाओ पाकिस्तानी रंगीले ने वो तो बात हिट हो गया, इन्होंने हिट होने का भी कोई चांस नहीं। ये रंगीले की इब्तदाई जिंदगी थी। वही ये तो बंदा गन्ने गुन्ने कितने खिंच लैन, दिहाड़ी ला लैन, फलाना करना, तो और बाकी क्या है? अभी नहीं देख रहे थे गाड़ी वाला बंदा कैसी कैसी बददुआएं दे रहा था नून लीग को और कह रहा था मैंने 30 साल इनका साथ दिया। बिल्कुल ऐसे हुण देख रहे थे ना। बिल्कुल। तो बस आगे चलो। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही है चीनी के बाइकआउट की, तो क्या ये और मैंने अपील की अपने प्रोग्राम में, मुझसे पूछ रहे हो, इसको तो कहते हैं व्हाइट पॉइजन। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था ब्लैक एंड व्हाइट में, पाकिस्तानियों में अगर ज़मीर हो इनको बर्बाद करके रखने। खाओ अपनी औलादों की कसम, मैं ऐसे आगे नहीं जाता कि अल्लाह की आका की कसम खाओ, अपनी औलाद की कसम खाओ कि लानत, इनकी शुगर मिलों को आग लग जाएगी। लेकिन नहीं, इसके लिए गैरतमंद किस्म की कि भी और कुछ नहीं कर सकते ना, चबलो। मैंने आज अपने प्रोग्राम में हुजूर का एक कॉल, उसका हवाला दिया है कि जब कोई बुरी चीज देखो हाथ से रोको। जी, ये कहा है ना आज? जी बिल्कुल। हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से रोको। जबान से नहीं रोक सकते, दिल में ही बुरा कह लो तो मरते हो तुसी। इसको व्हाइट पॉइजन कहते हैं। इट्स नॉट हेल्दी। इसीलिए ब्राउन शुगर ये वो उनके रिवाज ही खत्म हो गया मजहब को मैं यहो जी चीनी खाण दा। लेकिन तुमने भी क्या कहा है कि ये किसी ने कॉल दी है कि बाइकआउट करो सोशल चीनी मीडिया का। पर बिल्कुल। ये तो मैंने बात, तुम अजीब है तुम्हारी याददाश्त। बिल्कुल सही। पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा नहीं कौन बाइकआउट करे, बिल्कुल। उत्तर मंगदा नहीं, ठुडे मार के बाहर काट दिया। इसको कौमी कॉज समझ के करो। हुक्मरानों के दिल दहल जाएंगे कि जिन्होंने चीनी ना ला कीता है तो सानू भी खंड दे खड़ाने समझ के ना तोड़ दें। ये मैसेज होगा। इसको आम करो जितना कर सकते हो। मैंने जिंदगी में आज तक अपने व्यूअर्स को कभी नहीं कहा सब्सक्राइब करें मेरी भाई, जितना दिल करता करे, जितना दिल करता ना करे, कभी नहीं कहा। जो जो सुने इसको अपने ईमान का हिस्सा बना के आगे चलाए कि हाथ जोड़ के एक आदमी अपील कर रहा है मेरे वालों। अब मैं क्या बताऊं, 1000 रुपए किलो भी हो जाए, नहीं करते हम।
ये इतने बदमाश लोग हैं, इन्होंने गुड़ बनाने पर पाबंदी लगा दी थी अपनी मोनोपोली बनाने और लोगों की हड्डियां नोचने के लिए और उनका गोश्त खाने के लिए। करो हिम्मत, मैं देखना 25 करोड़ में हेड्स ऑफ द फैमिली कितने होंगे? अदियां ते औरतां ना उन्होंने कर जी तकरीबन साढ़े 12 बच्चे कर दो मुंडे जेड़े खानदानों के सरबराह हैं। मैं देखता हूं कितनी खैरत है उनमें। ओए मीठा खाना और वो भी जहर, कोई शक्कर गुड़ वगैरह, इसमें तो सोया गंद। इसको गोरे तो कहते ही व्हाइट पॉइजन है। करो, ये सड़कों पे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, जिस तरह जैसी कौम है वैसी चपेड़ा मुंह पे पहनी है। ठीक है, आगे चलो। बैनुल अक़वामी खबर शामिल करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर तस्दीक की है कि पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से अब तक गुरेज कर रहा है। अरे ये गुरेज गुरूज की है वो नरेंद्र मोदी। देखो, मैं मेरा खुदा वाहदहू ला शरीक, मुझे इंडियंस की फलाह बहबूद अजीज है। अल्लाह ने खुश रखे, सलामत रखे। वहां भी गुर्बत बहुत है ना हो। अगर मैं अपने देखो 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान बनया, उस तो पहले की ऐसी चंतों आए नस्लें हमारी। कामनी कौशल आज भी जिंदा हैं। मेरी फूफी के साथ कनेट कॉलेज में पार्टीशन से पहले पढ़ती रही हैं। इनका असली नाम कुछ और है, मैं भूल गया हूं। मेरी दोनों फूफियां कनेट में पाकिस्तान बनने से पहले जालंधर से, वो हॉस्टल में रहती थी। वालिद मेरे आया करते थे मोटरसाइकिल पे जालंधर से। ठीक है, मुझे तो आज भी, मैं कोई शोज हैं पता नहीं वो कपिल शर्मा का ये हो, उसमें मैं देखता हूँ अमृतसर, कोई कहता मैं जलंधर तो है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे दिल पे क्या गुजरता है। मैं उनका वेल विशर हूं। मैं उनके नौजवानों को, बेरोजगार उनके भी नहीं, अपनों को भी नहीं दे, उनके बच्चों को भी। हमारे ये जो इस तरह के बिज्जू चिंबड़ जाते हैं ना, पीपल हु सेल हेट्रेड, इसको तारीख का भी नहीं पता। ये हाल पता की है नरेंद्र मोदी के, अब भी गुरेज करता है। छोड़ो गुरेज कर, एक पंजाबी में है एक, लेकिन उसमें विजडम बड़ी है। एक बंदा दौड़े आ रहे, असि दौड़े आ रहे, वो लोगों ने कहा रोक रोक रोक, उन्हें कहा नहीं, उन्होंने कहा रुक जा यार, की होया तेन? उन्हें कहा कुछ नहीं, पिछले चौक च ना बदमाश टक्कर गए सी ते अब्बा जी नूं ते लत्तर मार रहे ने, मैं इज्जत बचा के आ गई। नरेंद्र मोदी इज्जत बचा के आ फिरंडे हैं, कुछ नहीं है। ये अपने हमवतनों को तारीफ भी गलत खड़ा। कत्लो गारत तो जितनी अशोका द ग्रेट ने की, लेकिन बाद में वो रिफॉर्म हो। मैं एहतराम करता हूं अशोका द ग्रेट का। याद है मनोज कुमार साहब? मनोज कुमार साहब, बिल्कुल। उन्होंने पहले फोन पे आपको कहा स्वर्ग था में, कि हाँ, मैं, मुझे तो आपकी यही बात बहुत पसंद, तो मैं दिल से करता हूं। मेरी मेरी लेना ना देना ना काम ना काज ना फलाना, जिंदगी में 2-3 बार मैं गया हूं, वो भी महदूद। बॉम्बे मेरी ख्वाहिश थी मैं दिलीप साहब को, नहीं जा सका, नहीं गया, बट आई लव देम। मेरे तो पता नहीं कितनी पुश्तों की कब्रें जालंधर, अमृतसर, लुधियाना में हैं, उन पे चाहे प्लादे बन गए हों, वो मट्टी। और वो लोग मेरे अपने हैं। मैं जब बाद औकात, ये जो मैं अभी बात नहीं कर रहा था कपिल शर्मा शो की, इस पे मैंने एक बार, मैं कम देखता हूं, मैं और तरह के प्रोग्राम्स देखता हूं, तो मैंने देखा कि वो कपिल शर्मा दी अम्मी, उनकी माता जी तो अक्षय कुमार, इंडियन जी, एक्टर, तो स्टेज पे पता नहीं, मैंने बीच में से ही देखा, मुझे याद नहीं, तो जिस तरह हाथ उसका कपिल शर्मा की वालिदा का अक्षय ने पकड़ा हुआ था, और जितना मोहब्बत, मुलायमत, और मैं बता नहीं सकता, जैसे बंदा अपनी मां, मुझे नहीं पता अक्षय की वालिदा है नहीं है, हैं तो अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, वरना उनको स्वर्ग में जगह दे। तो पंजाबी में मुझे पहली बार पता लगा कि अक्षय का बैकग्राउंड, अच्छा वो यार, ये अमृतसर, ये जालंधर, ये लुधियाना,
तो मेरे दिल की धड़कनें हैं। दिल्ली हमारा कोई लेना देना नहीं, दिल्ली मेरे दिल की धड़कन है, मैसूर मेरे दिल की, मैं लखनऊ वगैरह, मैं इस तरह का जब मुझे कुछ होता है, लेकिन ये इस तरह के ना, ये झूठ बोलते हैं। याद रखो, हिंदुओं और मुसलमानों आम के हालात में कोई फर्क नहीं। ये जो हम भी इधर इस तरह की जो 900 साल या 850 साल हुकूमत मुसलमानों की खे, मुसलमानों की हुकूमत अज पाकिस्तान च नहीं, अशराफिया दी है। ये जो हाल हिंदुओं का वही मुसलमानों का। इतने साढ़े मुहावरे नहीं, 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी खा, ठंडा पानी पी। ये भड़काता है अपनी दिहाड़ियां लगाने के लिए। नरेंद्र मोदी अपनी कौम को मिसगाइड करता है, कत्तन गलत। कोई काम करो, अपने लोगों को प्रमोट करो, ऊपर उठाओ। दोनों मुल्कों के दरमियान पड़ोस का, हमारे यहाँ तो पड़ोस के हुकूक बहुत ज्यादा है, लेकिन बहरहाल तो जो ट्रंप ने कहा है, ट्रंप ने डेफिनेटली इंटरफेयर किया है, बहुत अच्छा किया है, उनकी मेहरबानी है। तो बाकी तो इज्जत बचा के वो मतलब वो कहना 2 पहियां किधर गई हैं। अब अगला मिसरा काबिल एतराज है, लोग एतराज ना करें। सदका में का मतलब है पुश्त, 2 पहियां किधर गई हैं, सदका मेरी पुश्त दाइया। ये कहानी है इनकी टोटल। नफरतों के व्यापारी हैं, नफरत में बेचते हैं, मफाद सिर्फ अपना है। मुझे हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों के साथ में, दे आर पार्ट ऑफ माई हिस्ट्री। हम एक दूसरे के, मैं तुम्हें एक बात मैंने बताया ना, मेरी छोटी को जमीला और बड़ी को कुलसूम, हाईली एजुकेटेड, पाकिस्तान बनने से पहले कनेड की पढ़ी हुई, ठेठ पंजाबी घरों में बोलती थी। मुझे 2-3 लफ्ज आज तक नहीं उनके भूलते। प्रायश्चित करना आम पंजाबी में, मैंने तो बहुत बाद में कितनी इंडियन फिल्मां च किते वो मैं प्रायश्चित का लफ्ज सुनिया तो मैं भूल चुका। चिंता है, बेशुमार लफ्ज है। आज तक 77 साल हो गए, उनमें से कुछ लफ्ज आज भी तो ये झूठ बोलता है। बाकी रह गए कि जी वो फसादात वगैरह। देखो फसादात में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के दरमियान क्या हुआ। आज हमारी मोहब्बतें हैं, हमारे यहाँ फिरका वारियत नहीं होती है, फिरका है, ये होता है ना जात बरादरियों में। अच्छा, जात बरादरी भी एक, शहर भी एक, सब कुछ एक, 2 सगे भाई दुश्मन होते हैं। या एक शहर में हमारे बड़ा मशहूर तरीन केस है, वो एमएनए शमनी भी रहा, ये वो शायद नाम भी याद आया, उसका एक भाई है, हमारा दोस्त था यूनिवर्सिटी में, वो मर्डर हो गया। इलालपुर की 2 फैमिली, पता नहीं उन्होंने किन्ने किन्ने बंदे मारे, वो तो दोनों ही मुसलमान थे। हमारी जातें सुनो, एक बार गिनवाई है ना, बिल्कुल। वो डिम्पल कमाडिया, साडा लतीफ कपाडिया सी, कौन है ये जिन्ने ने ये तुहाडे राठौर ते कोहली ते फलाने राणे, हाँ बिल्कुल, कौन है ये नकई। इसलिए छोड़ो, इस तरह के लोग कौमों के लिए एक बद्दुआ होते हैं, सजा होते हैं। जमीन दी हवस फलाना, कश्मीरियों की बात करते हैं तो मैंने तो अपनी भी समझ नहीं आती, क्यों कश्मीर तुम्हारा है, कश्मीर कश्मीरियों का है। हाँ, उनका दिल करे आपके साथ जाएं, ये मेरी लॉजिक है, ये मेरी स्टेट का क्या है मुझे नहीं उसका, तुम्हारे साथ जाएं, मैं खुश हूं। उनका दिल करे हमारे साथ आ जाएं, मैं खुश हूं। उनका दिल करे वो इंडिपेंडेंट होना चाहें, मैं खुश हूं। इंसानों की जो घटिया कयादत होती है, ये उनके नसीब बर्बाद करती है। वाह।